Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। ये तस्वीर है भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की। इस तस्वीर को देखकर कहा जा सकता है कि वाकई राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह की घर वापसी का रास्ता इस मुलाकात से साफ हो गया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मंगलवार को पवन सिंह की दिल्ली में मुलाकात हुई और इस मुलाकात की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है कि क्या पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के गिले शिकवे दूर हो गए। आप तस्वीरों में देखिए, गिले शिकवे दूर होते नजर आ रहे हैं। पवन सिंह ने शॉल उठाकर उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत किया और दोनों के बीच ऐसा लगा सारे गिले शिकवे दूर हो गए। अब तक मंच से उपेंद्र कुशवाहा इशारों में पवन सिंह पर हमला बोलते थे, लेकिन इस तस्वीर के बाद से अब साफ है कि सुलह हो चुकी है और कुशवाहा और पवन सिंह 2024 की घटना भुला चुके हैं। दरअसल पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बिहार की काराकाट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से लोग कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई। पवन सिंह वो फैक्टर थे जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। इस बात की नाराजगी भी कुशवाहा ने सार्वजनिक तौर पर जाहिर की। लेकिन अब आइए इस वीडियो में और देखिए दोनों नेताओं की ये मुलाकात। जब मुलाकात हो रही थी तो पवन सिंह बिल्कुल शांत बैठे थे और शायद नजरें भी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ नहीं कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा का कद राजनीति में बड़ा है। पवन सिंह इस बात को समझते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को तरजीह दी है, इस बात का एहसास पवन सिंह को भी है। लिहाजा पवन सिंह यहां शांत बैठे हैं। विनोद तावड़े ने पवन सिंह को लेकर स्पष्ट कर दिया कि वो बीजेपी के ही थे, बीजेपी में ही रहेंगे और बीजेपी के लिए ही विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। क्या बातें हुई पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। बहरहाल कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात के बाद से ये तो तय है कि विधानसभा चुनाव में अगर पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर उतरते हैं तो कुशवाहा का विरोध उन्हें नहीं झेलना पड़ेगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो पवन सिंह उनके लिए प्रचार जरूर करते नजर आएंगे। बहरहाल बिहार की सियासत में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात की चर्चा खूब हो रही है। इस मुलाकात पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।